ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल। लोक विधानसभा चुनाव चक्रव्यूह 2014 चर्चा चल रही है मोदी जी की कार्यशैली की, और वो कार्यशैली महाराष्ट्र से अमरावती में, अमरावती से हमारे यहाँ के बंगाल में। क्या मोदी जी की शैली जो है, जो अभी कांग्रेसी नेता जो भाजपा में गए, क्या मोदी जी की शैली को वो आत्मसात कर पाएंगे या उनके स्टाइल से रह पाएंगे, या वापस वही पुरानी कांग्रेस स्टाइल में महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र को फिर पीछे करेंगे? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है आदमी का स्वभाव और आदत नहीं बदलती। पार्टी बदलने से मुझे नहीं लगता कि किसी के स्वभाव में जो एक अंदर तक आदमी को स्वभाव बन जाता है और उसी के अनुसार आदमी हर प्रकार चलना चाहता है, हर आदमी को देखना चाहता है। तो ये यदि जब तक बदलाव नहीं हो तो पार्टी परिवर्तन में मुझे कोई लगता नहीं कि कोई चीज हासिल होगी। मोदी जी के लिए आवश्यकता है कि जिन लोगों को उन्होंने अपने साथ में जुड़ा उनको भी अपना जैसा बनाए, जैसा इससे कभी माधव जी बता रहे थे कि राजनाथ सिंह के बेटे ने भी कुछ उनको समझ में आया कि यदि यही नकेल यहाँ के मुख्यमंत्री के पास में भी रही, यही पावर मुख्यमंत्री के पास में भी रहे, तो निश्चित यहाँ पे भी प्रयोग होगा। क्योंकि नई पार्टी है, बहुत सालों से सत्ता हाथ में ही है, कुछ करके दिखाना चाहती है। कुछ करके दिखाने के प्रयोग में निश्चित रूप से कई ऐसी योजनाएं इनके पास में होंगी जो अभी तक एग्जिस्टिंग में जो भी आज तक पार्टियां रही उनका एक अनुभव रहा, उनकी ब्यूरोक्रेसी रही, वो उसी हिसाब से चलते। उनको पता है वापस सत्ता में चुन के आना, वही ब्यूरोक्रेसी, वही काम है, वही भ्रष्टाचार है, वही कार्य प्रणाली है। अभी जैसे माधव जी ने बताया कि जो भी अभी चेहरे आ रहे सारे के सारे नए हैं, नए चेहरे, अनुभव नहीं है, लेकिन इनके पास में विजन है। पुराने लोगों के पास में अनुभव के आधार पर वो ब्यूरोक्रेसी से, जनता से, ठेकेदार से कैसे काम करना ये चला लेते। इनके पास वो अनुभव है। यदि धीरे धीरे यदि इनके पास में ये अनुभव आ जाएगा तो क्या सचमुच 5 साल बाद भी ऐसे ही रह पाएंगे माधव जी? बिल्कुल सही, आपका समझ गए होंगे। बिल्कुल सेंट्रल में मेजॉरिटी एक नया व्यक्ति जब किसी चीज का प्रयोग करता तो उसे दूसरे एक जोश होता है करने का कि मुझे ये करके दिखाना है, लेकिन धीरे धीरे साथ में चलते चलते लोग उसको रास्ते बताते जाते, भटकते जाता। और हर आदमी कोई भी हो, चाहे कांग्रेसी हो, ये हो, जन्म से कोई भ्रष्टाचारी और ये नहीं होता। सबके मन में सपने होते हैं। आप कॉलेज से निकलते टाइम बड़े बड़े सपने देखते, मैं ऐसा करूंगा, वो करूंगा, लेकिन जहाँ नौकरी में जाते हैं उसके ऊपर के बॉस को उसको पैसा पहुंचाना पड़ता है, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है। सबसे ज्यादा जोश मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स में देखा माधव जी कई बार कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, उसके खिलाफ लड़ना है, लेकिन जहाँ पैकेज आता है, सर्विस आती है, जॉब आता है, उसके बाद नहीं भाई सबको एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या इनके साथ भी वैसा हो सकता है? बिल्कुल आपका सही है। नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से सेंट्रल में गवर्नमेंट बनी और पूरी तरह से बीजेपी माइंडेड जो लोग हैं वो चुन कर आए, तो उनको वहाँ तबलीग नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि वहाँ 145 ये जो फिगर मिलाना है, ये फिगर नहीं मिल सकता। अकेली पार्टी के भरोसे मुश्किल लग रहा है। नहीं मिल सकता, ये तो क्लियर बात है। 145 नहीं मिलेगा, 100 के थोड़ा ऊपर 110 तक ये लोग चले जाएंगे बीजेपी, और उन्हें 35 से लेकर 45 तक गैप आ सकती है। ये स्पष्ट रूप से आपका इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो लोग कांग्रेस से आगे हैं, राष्ट्रवादी से आगे हैं, अभी भाजपा में, वो लोग अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सत्ता के दलाल है। आज चाहे वो एमएलए हो या फिर और कुछ, उनको पता है रास्ते सारे, उन्हें पता है, इनको रास्ते पता नहीं है अभी। और नहीं, इनकी बात तो छोड़ दीजिए, ये तो नए लोग हैं, इनको रास्ते पता नहीं ना। ये दो लोग रहे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जब युति गवर्नमेंट था तो महाराष्ट्र की बीजेपी के लोगों पर भी करप्शन के आरोप बड़े बड़े चार्जेस लगे थे। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अन्ना हजारे जी ने शिवसेना के और भाजपा के कई नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आज बात पुरानी हो गई है, लेकिन बहुत गंभीर आरोप लगाए, उन्हें सत्ता से बाहर करवाना पड़ा। दो बातें हो सकती है, एक बात कि मोदी जी का ध्यान रहेगा गुजरात पर और दूसरा ध्यान रहेगा महाराष्ट्र पर, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट उन्हें राजस्थान में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे एस्टेब्लिश है और वहाँ पे वो खुद सीएम बहुत अनुभवी है। एमपी में जरूरत नहीं है, एमपी में तो शिवराज सिंह उससे सीनियर है, इसलिए वहाँ बात नहीं करेंगे। दिल्ली में नितिन जी का ध्यान रहेगा, वो दिल्ली संभाल लेंगे। और रहा महाराष्ट्र, वहाँ नितिन जी की बात वो नहीं चलाएंगे, वहाँ पे वो चलाएंगे देवेंद्र की बात। देवेंद्र जूनियर रहेंगे, लेकिन देवेंद्र के पास सब ऊपर से कंट्रोल चलेगा। देवेंद्र किसी मंत्री को ये कह नहीं सकेंगे भैया करप्शन मत करो, लेकिन ये रचना ही जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला, 2 महीने से आप चुप थे, सब बोल रहे थे मोदी चुप के, मोदी चुप के। मोदी जी ने एक ही काम किया, पूरा मंत्रालय बदल डाला। अंदरूनी जो रचना होती है, समझ लिया 2 महीने की काम कैसा हो रहा, कहाँ क्या क्या कमी है, जो दलालों की जो टोली होती है। अब मंत्रालय के बारे में महाराष्ट्र की ये कहा जाता है कि वहाँ पे बिल्डर लोगों की बहुत स्ट्रांग लॉबी है,
और आखिरी में पृथ्वीराज चौहान ने कुछ सीटें लाने के लिए बिल डेवलपर उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उस पर सिग्नेचर कर दी। ये आरोप है, मेरा नहीं, अजित पवार का है। तो जो सत्ता के दलालों की एक बहुत बड़ी चेन होती है, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये उन्होंने काट डाले। ये नहीं कि पूरी तरह से काट डाले, अदानी की बात वो चलाते हैं, अंबानी को चलाते हैं, सबको पता है। फिर भी वो बात उन्होंने देश सेवा से जुड़ी हुए कुछ रचना हुए एडजस्ट कर ली। महाराष्ट्र के अंदर ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में विपक्ष में बहुत सारे लोग होंगे, केवल भाजपा अकेले होगी जो सत्ता की खेल खेलेंगी। शिवसेना होगी, मनसे होगी, कांग्रेस होगी और राष्ट्रवादी होगी। अब 4 विपक्ष और एक सत्ताधारी, इनमें से कुछ भी गट आ जाएंगे इनके साथ और ये सत्ता में आना है, सत्ता के साथ में आ जाएंगे, ये सत्ता में आना है साहब, ये पक्का है। अब इसमें कोई शक नहीं मुझे। कैसे आएंगे ये बात की है, क्योंकि सत्ता में लाने का काम भी कभी कभार हम नहीं, आप नहीं, कारपोरेट कंपनियां फिक्स करती है। प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, जब हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब बात कर रहे थे और उन्होंने जब चुनाव लड़ा, तब रतन टाटा हमारे राज साहब के घर पहुंचे थे बताने के लिए वोट कीजिए उन्हें। इतनी खबर तो छुपी नहीं, बाहर आ गई। टाटा को क्या काम मिला, टाटा जी को क्या काम पड़ा कि जो इनके घर चले आए। बात इतनी सी बतानी थी कि आपके एमएलए उनके लिए वोट करें। तो यदि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव यहाँ वंचित नहीं है, वहाँ वो उनकी कोई छवि अलग नहीं हो सकती, तो सीएम तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए। सीएम तो गठजोड़ का सब संभालना पड़ेगा। फिर भी हिसार में उन्होंने स्पीच में कहा है हरियाणा के अंदर कि हमें तिहाड़ वालों का कोई साथ नहीं चाहिए। ओम प्रकाश चौटाल के बारे में उन्होंने कहा। तो वैसे बहुत क्राइम से जुड़े हुए लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन गोटे पर बहुत बड़ा चार्जेस था, धुले से एमएलए वो उन्होंने बीजेपी में अंदर ले लिए, जिन पे स्टैम्प घोटाले का बहुत बड़ा चार्ज है। तो ऐसे भी लोग उनके साथ है। गावित साहब को भी प्लेन नहीं थे, गावित साहब तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और ऑब्जेक्शंस है, लेकिन उन पर कंट्रोल रखने की इनमें एक कवायद है। भाजपा के लिए ये 5 साल, अगले 5 साल के लिए काम करना पड़ेगा उनको। अगले 5 साल में उनकी मेजोरिटी आ जाएंगी। ये हर जगह उन्होंने किया है, यहाँ पर भी ये होगा। अभी की राजनीति गठजोड़ की राजनीति होगी, लेकिन संभालते बीच में वो कट देंगे। जब उनके बाहर चले जाएंगे ये और अपनी छवि बिगड़ रही ऐसा जब लगेगा, ये मध्यावधि चुनाव मिड टर्म की तरफ आप करेंगे अपनी ये क्योंकि बना लेंगे, काम करने नहीं देंगे। बिल्कुल 5 साल का जो अंदाज है वो 2.5 साल में रुकने वाला है, क्योंकि इन्हें 100 से ऊपर सीट नहीं मिलनी, ये तो क्लियर है। दूसरे के डायरेक्शन में काम नहीं कर पाएंगे और ये दूसरों को साथ लेकर किसका साथ लेंगे, शिवसेना का साथ लेंगे या राष्ट्रवादी के बहुत बड़ा ग्रुप टूट के आएगा या मन से सपोर्ट करेंगे, ये मुझे नहीं लगता। मन से के 10 लोग भी चुन कर आने की मुश्किल है। ऐसा तो नहीं हो जाएगा दिल्ली में जैसा कर लिया, बड़े सबसे बड़ी पार्टी थी, हमको विपक्ष में बैठना, हमको पक्ष में रहना, तुम तुम्हारे लड़ते रहो करके। ये विपक्ष में नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनके 5 साल रुकने के लिए अब वो धीरज नहीं है कि मैं 5 साल। दिल्ली वाला प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, नहीं हासिल करने के लिए फिर प्रयोग कर लेंगे वापस। एक बहुत बड़ी कंपनी ये काम करेंगी ही अंदरूनी अंदर, किसके कितने एमएलए फोड़ने, ये फोड़ कर ही आएंगे, क्योंकि 145 फिगर छोटा नहीं है। और यहाँ शरद जी का डायरेक्ट अप्रोच रहा है। तो अभी ये कल की सवेरे की मीडिया की खबर थी कि राष्ट्रवादी, कांग्रेस, शिवसेना और मन से साथ आ गए हैं अंदरूनी, और उनको सबको भाजपा का डर लग रहा है, क्योंकि एक बार ये सत्ता में बैठ गए तो सेंट्रल और स्टेट में ये हालत देश को बदल देंगे, महाराष्ट्र को निश्चित बदल देंगे। सत्ता में एक नहीं आने के कारण सत्ता से तो दूर होना ही, इसके अलावा इनका मुख्य मुद्दा भाजपा का जो है भ्रष्टाचार के कारण इनको वापस, जितना भ्रष्टाचार कांग्रेस के टाइम में हुआ ऐसा जो बताया जाता और अन्ना ने जो निकाला, उसके कारण मोदी जी फोर्स में आए। तो उसी भ्रष्टाचार को उजागर न हो, इसलिए भाई सत्ता में आने के लिए क्या होता है, हर बार कांग्रेस हर चीज का कंडा अपना थी, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार दूसरों की तरफ नहीं जाए। अब यदि दूसरे के पास आ गए तो इनके सारे भ्रष्टाचार खुलेंगे, और जो लीडर की पहली लाइन में शायद ये लोग लीडर की बाद में जो इनके आरोप लगेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता में इनकी छवि खराब होगी। अपनी छवि बचाने के लिए ये सारी पार्टियां एक पहली यदि एक हो जाती है युति के, पहली युति जब शिवसेना की और भाजपा की युति टूट गई, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी युति नहीं तोड़नी चाहिए, तो निश्चित आज सत्ता के करीब पहुंच सकते थे। वो राज उनके साथ में बैठने को तैयार था, क्योंकि शिवसेना के अगेंस्ट में जाने को तैयार है वो, तो उनके साथ बैठ सकते थे। बाकी आरपीआई वगैरह सारे लेते, सारे इनके साथ में थे। बीजेपी शिवसेना छोड़ के बाकी लोग, एक थी कि युवा स्वाभिमान वगैरह जो उनका स्वाभिमान पक्ष है वो उनके साथ है, इनकी युति हो सकती है। लेकिन अपनी अकड़, अपना अहम, मेरा बड़ापना, ये सब चीजें सत्ता से इनको अलग कर रही है। और दूसरी बात यह है, जहाँ जयललिता एक बंगलोर की अदालत के माध्यम से क्यों न हो जेल में चले जाती है, इनको भी डर लगे। ओम प्रकाश चौटाला जेल में जाते हैं, लालू प्रसाद यादव जेल में जाते हैं, तो पवार साहब के लिए भी ये समस्या है ही। ऐसा नहीं हर कोई राजनीति जो उन्होंने किया है उनको भोगना पड़ेगा। और मोदी जी और जयललिता जी की दोस्ती दुनिया को मालूम है,
फिर भी जयललिता को सीएम पद छोड़ देना पड़ता है और जेल में जाना पड़ता है। इसको क्या भारत के प्रधानमंत्री आंख बंद करके देख रहे हैं? नहीं, सब उन्हें पता है, लेकिन वो भी ये बताना चाहते हैं कि चाहे दोस्ती हो हमारी, बड़ा नहीं है, कोई भी दोस्ती हमारी हो, सिस्टम में बढ़ेगा आप, इसलिए जयललिता 4 महीने चुप थी। देखिए अभी राज साहब कह रहे हैं कि ये भाजपा ने ऐसा किया वैसा किया। आपने नासिक की सत्ता बचाने के लिए राष्ट्रवादी का दामन क्यों पकड़ा? लोग पूछेंगे ना आपको। जब भाजपा ने उनका दामन छोड़ दिया तो आपने क्यों लात नहीं छाड़ी और लाथाडून टाकू आम्ही त्यांना असं का नाही म्हटलं? का नाही सत्ता सोडली त्यांनी? क्यों नहीं सत्ता से हाथ धोला ले? नहीं, उस वक्त हमने राष्ट्रपति से टैग में लिया। उसी जगन भुजबल साहब को बोलते हैं कि उसका मफलर उसके गले में फंदा डाल दूं, मैं खींच लूं, उनसे साथ गले लगा है राज साहब, जवाब देना पड़ेगा। सुख में सब बहुत कुछ, सब कुछ है, कोई लोग इतने अंधे नहीं होते, नहीं है, कोई ये नहीं है। बात चल रही है महाराष्ट्र के पूरे चुनाव की, महाराष्ट्र में सत्ता कैसे होगी, महाराष्ट्र में किस प्रकार से काम होगा। निश्चित रूप से बीजेपी को बहुमत नहीं मिलना ये तय है, क्योंकि बहुमत के लिए कितने भी प्रयास कर ले, इतने सालों की यहाँ की जिसकी मानसिकता है, मराठी वोट कार्ड है, अल्पसंख्यक वोट कार्ड है, निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ में रहे, एकाएक कांग्रेस का साथ छोड़ना। क्योंकि क्या है, जब दिख रहा है कि भ्रष्टाचार मुक्त मोदी को करना है, तो कई लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े बड़े घराने कहीं ना कहीं अपने दूसरे दाव लगाकर भ्रष्टाचार करके अपना काम निकालते हैं। यहाँ पे वो सिस्टम बनी हुई है उस प्रकार की, वो सिस्टम को भी धक्का नहीं पहुंचे, इसलिए कई टीम मोदी के विरोध में यहाँ पे खड़ी है। अच्छी भी है, उसको अपोज भी है, क्योंकि नहीं अपोज होता, पूरा जादू चलता तो शायद यहाँ पे भी 200 से ऊपर अकेले भाजपा की सीटें आती। तो ये जादू नहीं है, ये परिवर्तन है। लोग त्रस्त हो गए कांग्रेस से, इसलिए उनको सत्ता का परिवर्तन करना, भाजपा को वोट देना है। मोदी का जादू, मुझे लगता है कि इसमें जो माधव जी आप बता रहे थे, मोदी का जादू तो 200 सीटें आना चाहिए, ये तो एक परिवर्तन की लहर है, मोदी जी कारण बन गए। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अमरावती का क्या स्वरूप होगा, अमरावती और आसपास की विधानसभा का, छोटे से ब्रेक के बाद।